स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। हे भगवान, मुझे तो पहले से शक था वीरेन और जीविका के रिश्ते में कुछ दूरियां आ गई हैं। बीजी, हमें कैसे भी करके दी और जीजू के बीच इस दूरी को कम करना होगा। मेरे दिमाग में एक डिवाइन सा आइडिया है भाई और भाभी को एक करने का। तुम्हारे दिमाग में आया? वाह, कभी मत देना, किसी काम का नहीं होगा। सुनने में क्या जाता है? कौन से पैसे लग रहे हैं? श्योर। यस श्योर। अब देखो, जीविका बेटा। जी बीजी। बेटा जाके थोड़ा सा आराम कर ले, सफर की थकान मिटी नहीं होगी। नहीं बीजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो मैं हमेशा दुआ करती रहती हूँ कि मेरे बच्चे हमेशा सही सलामत रहे। और एक बात का तो मुझे यकीन है ही कि अगर मेरे बच्चों पे कोई भी आफत आएगी, कोई भी मुश्किल पड़े, तो वो मुझसे छुपाएंगे नहीं। सही कह रही हो ना बेटा? अभी आती हूँ। कुछ तो बात जरूर है जो जीविका मुझसे छुपा रही है, लेकिन मैं क्या करूं? किससे बात करूं? मानी से बात करती हूँ। इस लड़की का तो फोन व्यस्त आ रहा है, थोड़ी देर में करती हूँ। बीजी का फोन तो बिजी आ रहा है। फिर से ट्राई करो। अरे बीजी, किससे इतनी देर तक बात कर रही है? दी भी उन्हीं के पास है, फिर से फोन बिजी आ रहा है। मानवी, कितनी देर से मैं तुझे फोन कर रही हूँ? बीजी, मैं भी आपको ही ट्राई कर रही थी। अच्छा बताइए, क्या बात है? मानवी, मुझे जीविका के बारे में कुछ पूछना है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब से वो यहाँ आई है मुझसे कुछ छुपा रही है। सच सच बता बेटा, चंडीगढ़ में सब ठीक तो है ना? अरे होना क्या है, वो स्वामी बुआ को लेकर सारे लोग शिमला गए हैं ना। और मानवी बता दो। और क्या? बीजी, वो ना दी और जीजू के बीच में क्या हुआ? क्या हुआ उन दोनों के बीच? देख बेटा, तुझे मेरी कसम है, सच सच बताना। बीजी, वो ना दी और जीजू के बीच में प्रॉब्लम हो गई है। वो दोनों ना एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। हे भगवान, मुझे तो पहले से शक था वीरेन और जीविका के रिश्ते में कुछ दूरियां आ गई हैं। बीजी, हमें कैसे भी करके दी और जीजू के बीच इस दूरी को कम करना होगा। अब आप ना दी को कैसे भी करके समझा बुझा के वापस चंडीगढ़ भेज दो। उनको बोलो मैं लेने आता हूँ। हाँ, विराट बोल नहीं, विराट ऋषिकेश आ जाएगा, दी उसी के साथ आ जाएगी। नहीं बेटा, अभी रुक जा, ये बहुत ही नाजुक मसला है, सब्र से काम लेना चाहिए। मैं सोचकर तुझे बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है, ठीक है? मर गए विराट। बीजी तो दी को इमीडिएटली यहाँ पे भेजने के मूड में ही नहीं है यार। अगर ऐसे ही स्लो स्पीड में काम होता रहा तो बस दी और जीजू का पैचअप करवाने में पूरा साल लग जाएगा यार। हेलो, मैं यहाँ पे फिक्र में मरे जा रही हूँ और तुम एक माइथो फिल्म के हीरो की तरह मुस्कुरा रहे हो। सीरियसली?
मेरे दिमाग में एक डिवाइन सा आइडिया है भाई और भाभी को एक करने का। तुम्हारे दिमाग में आया? वाह, कभी मत देना, किसी काम का नहीं होगा। सुनने में क्या जाता है, कौन से पैसे लग रहे हैं? सुनो तो, इधर आओ। तुम होश में हो? विराट, तुम्हें पता है कितना रिस्की है? कोई बात नहीं, हम रिस्क लेंगे। लेने के देने पड़ जाएंगे। मानवी, भाई और भाभी को एक करने के लिए मैं कोई भी रिस्क उठा सकता हूँ। ना नो, तुम भी कोई भी रिस्क उठा सकती हो। इसी बात पे हाथ बढ़ाओ और दो मेरा साथ। श्योर? यस श्योर। अब देखो। बीजी, अपना वीडियो चैट ऑन करो ना। इतना टाइम हो गया, मैं आपसे मिली भी नहीं और आपकी एक झलक भी देख लूंगी, है ना? विराट इधर लैपटॉप ऑन कर रहा है, आप डब्बू को बोलिए उधर लैपटॉप ऑन कर। आ गया। हाय दी, जीजू, हाय, कैसे हो? हेलो, नमस्ते बीजी। नमस्ते बेटा, जीते रहो। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। काश जीविका और वीरेन भी एक दूसरे के साथ होते। बीजी, आप टेंशन मत लो, हम सब मिलके दी और जीजू को एक करके रहेंगे। देखिए बीजी, भाई और भाभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बस अभी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जो मैं क्लियर करनी है। सबसे पहले इनकी ये जो दूरियां हो चुकी है ना, कम्युनिकेशन गैप, उसको खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इनकी बात करवानी पड़ेगी। अब कैसे करवाएं वो हमें सोचना पड़ेगा। मानवी दी, इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। वीरेन जीजू और जीविका दी को मिलाने के मिशन में मैं भी आप लोगों का साथ दूंगा। अरे बेटा, जगराता रखते हैं, माता रानी खुश होगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, सही कह रही बीजी। अरे तो फिर शुभ काम में देरी क्यों? अभी करना चाहिए हमको तो कुछ ना कुछ। दी, हाय, कैसी हो आप? कहाँ थी? अरे बेटा, मुझे मानवी की बहुत याद आ रही थी तो मैंने ये डब्बू से कहा था कि हम। जीविका दी, आओ ना हमारे साथ बैठ के आप भी चैट करो ना, बड़ा मजा आ रहा है। हाँ दी, ज्वाइन करो ना, बहुत मजा आ रहा है। ओए जीविका, आई बड़ी बी। अनु, बड़ी बी जी मुझे बुला रही है, लेकिन मेरा एक काम करेगी? हाँ। ड्रॉर में ना वीरेन जी की आयुर्वेदिक दवाइयाँ पड़ी है, प्लीज उन्हें दे देना। हाँ। और उन्हें कहना कि वो टाइम से दवाइयाँ ले। ठीक है। और हाँ, सुंदर से कह देना कि वीरेन जी का लंच बॉक्स अच्छे से पैक करे, सलाद भी डाले और फ्रेश फ्रूट भी डाले, लेकिन हाँ, एप्पल ना डाले। हाँ ठीक है दी। जीविका, अभी आई बड़ी बी। मनु, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। ओके, बाय। डब्बे खोचू कहीं के, तू बात करते टाइम पे आगे पीछे देख नहीं सकता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है? अभी मैं से नहीं रोकती ना, सारा प्लान गड़बड़ हो गया था हमारा। अब सॉरी दी, वो मुझे पता ही नहीं चला ना जीविका दी कब आके पीछे खड़ी हो गई। अब आगे से आती तो मुझे पता चल जाता। दी, इसके बाद कोई भी गलती नहीं होगी, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, प्रॉमिस। दी, मुझे ये बताओ कि मुझे आगे क्या करना है, जल्दी बताओ, मैं रेडी हूँ। तो ध्यान से सुन, जो करना है तुझे ही करना है। ठीक है दीप, वो क्या है ना, इसमें थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है और मुझे शायद झूठ भी बोलना पड़े, पर कोई बात नहीं दी। वीरेन जीजू और जीविका दी को मिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप देख लेना, तविंदर सिंह चौधरी सब कुछ ठीक कर देगा। ये होगी ना मेरी बहन, नहीं मेरे भाइयों वाली बात। हाँ, नहीं सुनिए तो जी, आई एम वेरी वेरी सॉरी जी। मैंने ना गलती से आपका वॉलेट ना अलमारी में रख दिया था। कादम्बरी, मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। मेरा वॉलेट, मेरा चेक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। कितना इंपॉर्टेंट सामान होता है, उसके ढूंढने के चक्कर में लेट हो गया मैं।
इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी। सॉरी तो बोल दिया ना मैंने, लेकिन सुनिए ना। ढूंढना तो पड़ेगा ना। अच्छा सुनिए तो सुनिए। वापस आते हुए वीरेन जी, मैंने आपका कोई सामान इधर से उधर नहीं किया। ये रहा आपका वॉलेट, जो आपने कल रात सोने से पहले अपने तकिए के नीचे रखा था। जब मैं तुम्हारा हूं तो मेरी हर एक चीज भी तो तुम्हारी है। तुम जो चाहे कर सकते हो, मेरे सामान को जहां रखना चाहे रख सकती हो। पर वीरेन जी, अगर मैं कहीं चली गई तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा सामान कहाँ है? मैं ऐसी नौबत कभी आने नहीं दूंगा कि तुम मुझसे एक पल के लिए भी दूर हो। और जब तुम दूर होगी नहीं तो मुझे चीज ढूंढनी नहीं पड़ेगी, सीधा तुमसे मांग लूंगा। मुझे नहीं पता वीरेन भैया। क्या? जीविका भाभी ने आपकी आयुर्वेदिक दवा कहाँ रखी है, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मिल गई जीजू की दवाई, देख कर आती हूँ। मतलब 2 मिनट के लिए भी चैन नहीं है तुम्हें। जहां भी मैं जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाते हो, प्रकट हो जाते हो टेश करके। एनीवेज, ये बताओ इस मेडिसिन का तुम क्या कर रहे हो? ये इसका ना अचार बना के ना मैं तुम्हें खिलाने वाली हूँ। अच्छा। बुद्धू जीजू की मेडिसिन है। ओह, लेकिन तुम्हें पता है बुद्धू तो तुम हो। तुम्हें ना ये मेडिसिन छुपानी चाहिए, ना कि जीजू को जाके देनी चाहिए। क्या पागल हो गए हो? दिमाग चल गया? ये जीजू की दवा। यही तो बात है। देखो, ये है दवाई। अगर भाई को दवाई नहीं मिली तो क्या करेंगे? भाभी को फोन करेंगे। इसी बहाने उनकी उनसे बात हो जाएगी और तुम इस एक अपॉर्चुनिटी को भी मिस करवा रही हो। वाह विराट, क्या क्या सॉलिड आइडिया दिया तुमने। पहली बार तुम्हारे भेजे में कोई अच्छी बात घुसी है। वेरी नाइस। नहीं, पहली बार तुम्हारे दिमाग में मेरी कोई बात घुसी है। फिर शुरू हो गए तुम रुकती नहीं हो। तुमने ड्रॉर्स के अंदर चेक किया? क्योंकि मेरे ख्याल से जीविका मेडिसिन वहीं रखती है। नहीं वीरेन भैया, वहां तो मैंने नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। एक काम करो, मेरा लंच का डब्बा तैयार कर दो, मैं कुछ देर में निकल रहा हूँ। जी भैया। क्या यार, दवाइयां यहां भी नहीं, सिर्फ जीविका को पता है। ठीक है, फोन करते हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।